हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, सीटेट या यूपी टेट, जो भी विद्यार्थी इन सब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक कॉमन है। यानी इन सभी एग्जाम में इस टॉपिक पे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसके पिछले पार्ट में लगभग हर उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है, 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे हमें इसको बहुत ही लेंदी तरह से सॉल्व नहीं करना है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 150 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 200 का जो क्रय मूल्य है वो 150 का विक्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर हैं। यानी 200 का क्रय मूल्य 150 का विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है। का मतलब हम पढ़े हैं बोर्ड मास में, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और मल्टीप्लाई के साथ हो तो हमेशा एक ट्रिक याद रखना, हो सके तो इसे आप लोग लिख भी लेना कि ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी अगर 200 क्रय है तो 200 विक्रय हो जाएगा और 150 विक्रय है तो 150 हमारा क्रय हो जाएगा। तो चलिए, यानी हमारा क्रय हो गया अब 150 और विक्रय क्या हो गया 200। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ट्रिक जो है कि विपरीत होंगे। अगर ये 150 विक्रय मूल्य है तो विपरीत का मतलब कि 150 हमारा क्रय मूल्य हो गया, तो 150 हमारा क्रय मूल्य हो गया। 200 क्रय मूल्य है तो इसका विपरीत क्या, 200 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय की जगह पे 150 और विक्रय की जगह पे 200। दोनों में हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का हुआ। किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, यानी 150, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। क्योंकि हमें यही तो बताना है कि लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा तो कितने प्रतिशत होगा, यही बताना है। तो यहाँ पे तो हमें क्या होगा, लाभ ही होगा, क्योंकि 150 में वस्तु हमने खरीदी और 200 में हमने बेच दी। 50 का हमें प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 50 से 150 कटेगा 3 बार में और 100/3 का वैल्यू क्या आता है, 33 सही 1/3% लाभ। यानी हमारा आंसर होगा 33 सही 1/3% का लाभ होगा। यानी जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बस आपको ये ट्रिक याद रखना होगा कि उन दोनों को पहले इक्वल में लिख करके का की जगह पे मल्टीप्लाई। अब जब भी उसमें का हो तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई अगर है तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी जो हमारा क्रय मूल्य था वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य रहेगा वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन में अगर हम कर दें कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन वही है, सेम है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो बस आपको माइंड में ही होना चाहिए कि क्या है, का है। तो हमें कौन सा ट्रिक यूज करना है, वही ट्रिक यूज करना है। तो पहले उसको आप लिख लीजिए, क्या दिया है, 40 का क्रय बराबर है किसके, 60 का विक्रय। का की जगह पे मल्टीप्लाई, का की जगह पे मल्टीप्लाई। अब ट्रिक हमारा क्या था कि वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक दूसरे के विपरीत मतलब अब 40 हमारा क्रय है तो 40 हमारा विक्रय हो जाएगा, और 60 हमारा विक्रय है तो 60 हमारा क्रय हो जाएगा। यानी ये हो गया आपका क्रय, तो क्रय आपका क्या हो जाएगा 60 और विक्रय आपका क्या हो जाएगा 40। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 60 और सेलिंग प्राइस हो गया 40। अब 60 में खरीदा और 40 में बेचा तो नुकसान कितने का हुआ, 20 का नुकसान हुआ। किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, यानी 60, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना।
अब 20 से 60 को काटेंगे तो 3 बार में, और 100/3 का वैल्यू भी हमारा होता है 33 सही 1/3%। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, हानि हुआ है, क्योंकि हमने 60 रुपये की चीज़ को 40 रुपये में बेचा तो 20 रुपये की हानि हुई, यानी 33 सही 1/3% हानि होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसका खासियत क्या होता है कि ये जोड़े के रूप में होता है। जैसे एक दुकानदार है 5 रुपये में 4 पेन खरीद कर 4 रुपये में 5 पेन बेचता है, तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन का खासियत क्या है कि ये हमेशा जोड़े में आता है, 5 रुपये में 4 पेन, 4 रुपये में 5 पेन। अधिकतर इसके चांसेस होते हैं कि ये क्रम में होगा। जैसे अगर दे भी सकता है 9 रुपये में 8 पेन, 8 रुपये में 9 पेन, 10 रुपये में 11 पेन, 11 रुपये में 10 पेन, यानी इस टाइप होता है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे 2 रुपये में 3 पेन, 5 रुपये में 7 पेन, इस तरह का केवल सीजीएल्स में ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी के जो भी हुआ एएलपी, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम में ये क्रम में ही इस तरह दिया होगा ताकि उसमें अंतर समान हो। जैसे 5 रुपये में 4 पेन खरीदता है और 4 रुपये में 5 पेन बेच देता है, तो हमें बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, तो कितने प्रतिशत हुआ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बस करिए 5 रुपये में 4 पेन। हमने इस पे आपको एक और भी, इसके पिछले पार्ट में भी हमने आपको बताया था कि क्या होता है, इसका वस्तु इसका दाम, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या इस क्वेश्चन को हम अलग ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्या हम इसमें करते हैं, इसमें हम त्रियक गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम अगर है तो सेम वैल्यू का सेम वैल्यू में 5 रुपये 5 पेन, 4 रुपये 4 पेन। अगर वैल्यू डिफरेंट भी है तो भी आप ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले क्या था, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले हम कोई चीज़ खरीदते हैं तभी उसको बेचते हैं। यानी क्वेश्चन में हो सकता हो कि पहले बेचने का ही दे दिया हो, बाद में खरीदने का दिया हो, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, पहले हमेशा हम ऊपर खरीदने का ही लिखेंगे। यानी पहले कोई चीज़ आप खरीदेंगे फिर उसके बाद ही बेचेंगे, पहले खरीदना उसके बाद बेचना। 5 रुपये में 4 पेन खरीदा और 4 रुपये में 5 पेन बेचा, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, और 4 में 4 का करेंगे तो आ जाएगा 16, यानी 25 रुपये हमारा हो गया। 25 रुपये में खरीदा और 16 रुपये में बेचा, 25 रुपये में खरीदा और 16 रुपये में बेचा, तो हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 9 का लॉस हुआ, किसके ऊपर, 25 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36% हानि। यानी इस टाइप के क्वेश्चन का खासियत यही है कि पहले खरीदने, जो भी खरीदा जाता है, फर्स्ट लाइन में खरीदा, सेकंड लाइन में बेचा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर सेम वैल्यू है तो सेम वैल्यू, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 है तो सेम वैल्यू है, लेकिन अधिकतर होता है कि सेम वैल्यू दिया होता है। चलिए इस पर एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से अगर लिख दें कि 10 रुपये में 8 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचे तो लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वैल्यू अलग अलग है ही। चलिए इस टाइप का अगर आए तो भी हमें वही रूल फॉलो करना है। क्या करना है, फर्स्ट हमारा क्या है कि खरीदा, तो क्या हमने खरीदा, 10 रुपये में 8 पेन खरीदा। उसके बाद होता है बेचना, तो बेचा हमने कितना, 11 रुपये में 10 पेन बेचा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 में 10 का करेंगे तो आएगा 100, 11 में 8 का करेंगे तो आएगा 88। तो 100 रुपये में खरीदा और 88 रुपये में बेचा, तो क्या हुआ, लॉस ही हुआ। कितने का लॉस हुआ, 12 रुपये का। किसके ऊपर, 100 के ऊपर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या, 12% हानि। यानी अगर आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या है, हम किस ट्रिक से इसको करेंगे। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू ऐसा है जो कई बार क्वेश्चंस में रिपीट हो चुका है, एएलपी में, ग्रुप डी में, यानी रेलवे के लगभग सभी एग्जाम में वो रिपीट हो चुका है। जैसे क्या वैल्यू है कि 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा और 11 रुपये में 10 वस्तु बेचा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन, 10 रुपये में 11 कोई वस्तु खरीदा, 11 रुपये में 10 वस्तु बेचा। ये ऐसा वैल्यू है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो
बेहतर होगा कि आप अगर इसको याद कर लें। अगर ये वैल्यू आपका है तो इसका आंसर आपका क्या आएगा। जैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका इधर 100 और उधर करेंगे तो आएगा 121। अब 100 रुपये में खरीदा और 121 रुपये में बेचा। याद रखिएगा हमेशा जो इधर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ जो लिखेंगे इस साइड का वैल्यू हमेशा क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो 100 में खरीदा और 121 में बेचा, क्योंकि मैंने बताया था ना पहले आप कोई चीज़ खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे। तो पहले जो आएगा वो खरीदा, दूसरा बेचा, यानी 100 रुपये में खरीदा और 121 रुपये में बेचा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या होगा 21% लाभ होगा। यानी ये वैल्यू ऐसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर 1200 का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे अक्सर कई छात्र बहुत ही गलत कर देते हैं, इसका आंसर बता देते हैं कि 25% आएगा, 25% आएगा, जो कि गलत है। 25% वो इस पर निकालते हैं कि वो 4800 पे निकालते हैं, लाभ या हानि 4800 पे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे 4800 हमारा क्या है, क्या कह रहा है, वस्तु को बेचने पर 4800 तो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। लेकिन हमारा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो चलिए इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर इसमें हमारा दिया है क्या है, विक्रय मूल्य, वस्तु जो है उसका विक्रय मूल्य दिया है क्या 4800 रुपये। अब कह रहा है उस पर लाभ हुआ है 1200 का। लाभ कितने का हुआ है, 1200 का। पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो प्रतिशत लाभ आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, लाभ कितने का हुआ है 1200 का, यहीं पे मिस्टेक होता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो आपको पहले पता करना पड़ेगा क्रय मूल्य हमारा क्या है। तो क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु को 4800 में बेचने पर 1200 का लाभ हुआ है, तो वहाँ से हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, 4800 में से 1200 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना 3600। यानी वो वस्तु 3600 की थी, 3600 की वस्तु को अगर हम 4800 में बेचेंगे तो 1200 का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 3600। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 36 3 बार में, और 3 यानी 100/3, 100/3 का वैल्यू क्या होता है 33 सही 1/3% लाभ। यानी लाभ कितना हुआ 33 सही 1/3% लाभ। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 891 में बेचने पर 1/10 भाग लाभ प्राप्त करें तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन किस आधार पर बनेंगे उसके बारे में हमने इसके पिछले पार्ट में भी हम बता चुके हैं कि अगर हमें किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पता हो और क्रय मूल्य पता करना हो तो क्या करते हैं, आपको होल वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा था कि होल वैल्यू किसका निकालते हैं, या प्रतिशत वृद्धि हो, प्रतिशत लाभ हो, प्रतिशत कमी हो या प्रतिशत हानि हो। तो यहाँ पे हमारा जो भाग दे दिया है, भाग क्या दिया है कि 1/10 भाग हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 1/10 भाग हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका अगर हम होल वैल्यू निकालेंगे, लाभ अगर है तो प्लस कर लेते हैं 10 और 1 11, 11/10, यानी इसका होल वैल्यू आएगा 11/10। अब 11/10 आ गया है तो आपको हमने बताया था एक ट्रिक के जरिए से कि ए से जेड तक अगर आप जा रहे हैं, इधर एस पड़ेगा इधर जेड, अगर आप सी पर खड़े हैं, क्रय मूल्य आपको पता हो और विक्रय मूल्य पता करना हो तो होल वैल्यू का क्रय मूल्य में सीधा गुना, क्योंकि सी के बाद सीधे जाएंगे तो एस आता है। लेकिन अगर आपको विक्रय मूल्य पता हो और क्रय मूल्य पता करना हो तो होल वैल्यू का विक्रय मूल्य में उल्टा गुना। किसका उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो इसी ट्रिक का यूज़ यहाँ भी करेंगे। तो क्या बोला है 891 में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया है 891। अब आपको पता करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आप पता करेंगे तो 891 यानी एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना। होल वैल्यू 1/10 है तो इसका होल वैल्यू हमारा कितना आया था 11/10। तो 891 में अब 11/10 का उल्टा 10/11। अब 11 से इसको काटेंगे तो 81 बार में, 81 में 10 का गुणा करेंगे तो 810 रुपये, यानी इसका क्रय मूल्य हो गया 810 रुपये। अगर यही चीज़ अगर उल्टा अगर हम कर देते, अगर हमें क्रय मूल्य पता रहता और विक्रय मूल्य पता करना होता तो हम सीधे होल वैल्यू का सीधा गुना करते, उसको उल्टा नहीं करते। यहाँ विक्रय मूल्य दिया था इसलिए हमने होल वैल्यू को उल्टा कर दिया, 11/10 था तो उसको हमने 10/11 कर दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करके 1 केजी की जगह 900 ग्राम तोले तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा एग्ज़ाम देते टाइम कि कोई बेईमान दुकानदार है, आप उससे कोई चीज़ 1 केजी के यूनिट में मांगते हैं, लेकिन वो आपको बेईमानी करके केवल 900 ग्राम ही तोल कर देता है। तो आपको बताना है कि उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी आपने उससे मांगा था 1 केजी, 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, लेकिन उसकी जगह पे उसने आपको तोल कर दिया कितना, केवल 900 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम तोल कर देता है, तो उसको लाभ कितने का हुआ, 100 ग्राम का हुआ। 100 ग्राम का लाभ आप किस पे निकालेंगे, किसके ऊपर होगा, 1000 ग्राम पे बिल्कुल नहीं निकालेंगे। किस पे उसको होगा लाभ, 900 ग्राम पे, क्योंकि अगर वो 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम दे देगा तो ना तो उसको लाभ होगा ना ही हानि होगा। उसने 100 ग्राम बचाकर आपको 900 ग्राम दिया था, तो इसका लाभ भी किस पे होगा, 900 ग्राम पे ही होगा। और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 100/9, 100/9 का वैल्यू आता है 11 होल, यानी 11 सही 1/9% लाभ। हाँ तो दोस्तों हमने इस वीडियो में लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को टच कर लिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन बाकी हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट अभी न्यू हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का फोल्डर होगा, उसमें जाके आप प्रॉफिट एंड लॉस के सभी पार्ट को आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।